So, hello again everyone, welcome back to my channel. I am वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है पार्ट थर्ड ऑफ मैथ्स क्लास 6 NCERT विच इज गणित प्रकाश। अंडरस्टैंड, आज की हमारी थर्ड वीडियो रहने वाली है इस चैप्टर की ये, और इस चैप्टर को वाइंड अप करने की हम पूरी कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, फर्स्ट स्लाइड आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो क्या है? देखो, क्लास 6 मैथ्स न्यू एडिशन पार्ट 3, वो हमें पता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब ये नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है ये हम एक बारी चेक कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है, अगेन एक क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड हेक्सागोनल नंबर्स। हमने लास्ट क्लास में हेक्सागोनल नंबर्स पढ़े थे। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं लिंक्स कमेंट में आपको दे दूंगी, आप वो वीडियोस भी जाकर देख लेना। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, प्रीवियस 2 क्लासेस आप देख लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगी कमेंट्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड हेक्सागोनल नंबर्स, व्हिच पैटर्न डू यू गेट। मींस आपको पता है ये पूरा चैप्टर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पूरा चैप्टर एक पैटर्न पे है। तो इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि जब आप हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करोगे तो वो कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। चेक करते हैं। देखो, 1 मैंने बोला था 1 न्यूट्रल नंबर है, 1 तो हर हर कैटेगरी में आएगा ही आएगा, तो 1 को हम साइड रख देते हैं। देखो, 1 मीन्स ऑलवेज 1, नो प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। 7 प्लस 1 दैट इज 8, 1 प्लस 7 प्लस 19। हेक्सागोनल नंबर्स आपको याद होने बहुत जरूरी है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं ये सारे नंबर्स और सारे पैटर्न एक टेबुलर फॉर्म में लिख कर आपको प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कर दूं। अंडरस्टैंड? चलो इन नंबर्स को ऐड करते हैं। 7, ओके। अब 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 क्या आएगा? 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 विच इज 64। अंडरस्टैंड? तो चलो अब देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। देखो, 1 तो हमेशा न्यूट्रल ही है, 1 को तो हम साइड कर देते हैं। 8, 8 अगर आप ध्यान से देखो ये 2 का क्यूब है। 8 जो है ये 2 का क्या है? क्यूब। जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब 27, 27 3 का क्यूब है। जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। 64 ये 4 का क्यूब हो गया। जब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। अंडरस्टैंड? मीन्स जब आप हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको कौन सा पैटर्न देखने मिलेगा? आपको मिलेगा कि वो पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है क्यूब नंबर्स को। मीन जब आप हेक्सागोनल नंबर्स ऐड करोगे तो आपको क्यूब नंबर्स देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड? ये आपको याद रखने की थोड़ी सी जरूरत है, और नहीं तो आपको अगर नंबर्स याद है तो आप प्रैक्टिकली भी वहां पे ट्राई करके देख सकते हो, अपने एग्जाम में अपनी शीट पे या अपने रफ रजिस्टर पे आप ट्राई करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। उसके लिए आपको नंबर्स को याद होना जरूरी है। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। क्या कह रही है हमारी नेक्स्ट स्लाइड? देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई अ ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, व्हिच पैटर्न डू यू गेट। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये सारे एनसीईआरटी के हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको एनसीईआरटी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। माय वीडियो इज इनफ फॉर योर एनसीईआरटी बुक। अंडरस्टैंड? तो चलो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। What happens when you multiply a triangular number by 6 and add 1? Which pattern do you get? देखते हैं। देखो, ट्रायंगुलर नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से और ऐड करना है उसमें 1।
फर्स्ट स्टेप है हमारा 1 जो कि न्यूट्रल नंबर है। 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6 प्लस 1 7। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6 3 18 प्लस 1 19। ओके, 6 6 36 प्लस 1 37। ओके, मीन्स ये जितने भी नंबर्स हैं ये कौन से पैटर्न के नंबर हैं? ये नंबर हैं हमारे हेक्सागोनल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं? ये हैं हमारे हेक्सागोनल नंबर्स। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था हेक्सागोनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 6 लाइन का पैटर्न फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंड? तो मीन्स जब आप ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करोगे तो आपको कौन सा पैटर्न देखने मिलेगा? आपको मिलेगा कि वो एक हेक्सागोनल नंबर शो कर रहा है। अंडरस्टैंड? मीन्स ये सारे नंबर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अंडरस्टैंड? तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हियर इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो क्या कह रही है हमारी नेक्स्ट स्लाइड? रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस एडिंग अप एंड डाउन। देखो अब ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। ये देखो क्या है, जब आप सीक्वेंस को मींस जब आप नंबर को अप एंड डाउन ऐड करते हो, अप एंड डाउन ऐड करते हो मींस आगे से भी ऐड कर रहे हो और पीछे से भी जब आप किसी नंबर को ऐड करते आ रहे हो तो आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा? देखो 1 न्यूट्रल है, 1 तो हर उसमें रहेगा ही रहेगा, 1 को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1 देखो, समझो बात को, देखो स्लाइड पे 1 प्लस 2 अगेन 1। पहले आप आगे से आए 1 प्लस 2, ठीक है, फिर 2 पे रुक के आप अगेन पीछे चले गए 1। मीन्स अगर जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या नंबर देखने मिलेगा? देखते हैं। 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। पहले आपको आगे से 2 नंबर आगे आना है, फिर आपको वापस पीछे चले जाना है। अंडरस्टैंड? इसको हम बोलते हैं अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम। अंडरस्टैंड? इन नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा? 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 7 8 एंड 9। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। वापस चलते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 1। क्या नंबर मिलेगा? देखते हैं। 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 3 13 14 15 एंड 16। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। वापस चलते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्या नंबर मिलता है? देखते हैं, 125। ये हो गए आपके नंबर्स। मींस जब आपने इन नंबर्स को ऐड करा तो आपको ये देखने को मिला कि आपको कौन कौन से नंबर यहाँ पे मिले हैं। चलो चेक करते हैं। आप ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्क्वायर नंबर्स का। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्क्वायर नंबर्स का। कैसे? देखते हैं। 1 तो साइड में रख देते हैं, 1 तो आएगा ही आएगा। 2 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 2 जा 4। 3 किस 6 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 3 जा 9। 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। मींस जब आप बॉटम और टॉप को ऐड करोगे, अप और डाउन को ऐड करोगे तो आपको कौन सा पैटर्न देखने मिलेगा, कौन सा सीक्वेंस देखने मिलेगा? स्क्वायर नंबर्स का। आप देखो यहाँ इस पूरे चैप्टर में स्क्वायर नंबर कितना ज्यादा मैटर कर रहा है। बार बार स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर मींस आपको स्क्वायर नंबर्स पता होने बहुत जरूरी है। आपको स्क्वायर निकालना आना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक कमेंट में दे दूंगी, आप वो वीडियो जाके देख लेना और स्क्वायर नंबर्स को निकालना जरूर सीखना। अंडरस्टैंड? मैं एक बार यहाँ पे भी आपको सिखा देती हूँ। देखो कोई भी नंबर आपको अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर आपको निकालना है। पावर में 2 होने का मतलब आप उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। स्क्वायर का मतलब ही 2 होता है।
कोई भी नंबर है बेस में, इसको बोलते हैं बेस, बेस में कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर 2 है, मींस स्क्वायर है, तो आप उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा आपका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9। एक और करते हैं, 4 का स्क्वायर आपको निकालना है। कोई भी नंबर गिवन है उसको आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर में 2 है। अंडरस्टैंड? 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 5 जा 25, मीन्स 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। समझ आया? स्क्वायर निकालना आया? अगर आपको डिटेल में ये वीडियो देखनी है तो लिंक कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए एक क्लास और लगेगी, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए और देखते रहिए द वैष्णवी मेथड।